मुझे ये बताओ कि तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं है ना? मैंने सबको बता दिया है कि मैंने सोना को नकली रिपोर्ट बना कर दी है। तुम वाकई बेवकूफ हो सोना। बात सुनो नसरीन, हम दोनों के अलावा और किसी को भी नहीं मालूम। ठीक है सोना, शायद उसने तुम्हें वहां देख लिया हो, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही होगी। तुम्हें पुरसुकून रहने की जरूरत है। अगर यही सब करती रही तो पकड़ी जाओगी। अगर उसने सबा को बता दिया, तूबा बिल्कुल ठीक कहती थी। नसरीन वाकई बहुत चालाक है, मगर उसे पता कैसे चला? आप उसे तलाक लेंगी ना अम्मी? बेटा, वो कहता है कि वो मार डालेगा हम दोनों को। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं अब। परेशान मत हो अम्मी। वो तुम्हारा पता जानता है। अगर वहां आ गया और तुम्हारी नौकरी छुड़वा दी उसने तो। अम्मी, क्या हम ये सब रोक सकते हैं? अम्मी, आप उसकी बात मानकर उसके साथ रहें, फिर मैं आऊंगी आपके पास। हरगिज नहीं। अम्मी, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। हेलो। हेलो। जहरा साहिबा होंगी, मुझे उनसे मिलना था। वो तो अभी नहीं आई। कब तक आ जाएंगी? कुछ मालूम नहीं। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो मुझे असल में जहरा नर्स से मिलना था, तो वो यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए। ठीक है, अगर तुमने अपॉइंटमेंट लिया था तो डॉक्टर को अब तक आ जाना चाहिए था। हमें उन्हें जाकर चेक करना चाहिए। अच्छा, वो कौन से फ्लोर पर है? मैं ये कॉल सुन कर आता हूं। हेलो, जहरा यहाँ पर नहीं है, क्या करूं मैं यहाँ? फिर मैं क्या करूं अगर वो नहीं है वहां तो? अब किसकी कॉल आ गई है? हाँ कहो। क्या हुआ? क्या तुमने उस लड़के से बात की? हाँ, मेरी बात हुई तो है उससे। अब देखते हैं क्या होता है। मुझे तुमसे एक और काम भी है आतिफ। पैसे मिल रहे हो तो आतिफ किसी काम को मना नहीं करता। वक्त आने पर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम बेफिक्र रहो। अब हम पार्टनर बन चुके हैं, इतना यकीन तो करना ही होगा तुम पे। हाँ ठीक है, इतनी आसानी से तुम पर यकीन नहीं कर सकती। मेरी कॉल का इंतजार करना। चलो ठीक है फिर। सोना क्या हो गया है? जल्दी डॉक्टर से मिलवा दो, क्योंकि मुझे ऑफिस भी वापस जाना है, देर हो रही है। हाँ ठीक है। फातिमा, ये मेज पर रख कर आओ और उनसे कह दो कि नाश्ता तैयार है। ठीक है। हाँ कहो फारूक, तुम मुझे कल से कॉल किए जा रहे हो, क्या काम है? इतना नजरअंदाज क्यों कर रही हो? मेरे पास तुमसे बात करने के लिए अब कुछ नहीं बचा। तुम मुझे क्यों कॉल करते रहते हो फिर? एक जमीन है जो मैं करीम से हासिल करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो मना किया जा रहा है। कहता है ये जमीन सादिया की मिल्कियत है। उससे नहीं ले सके तो अब मुझसे पूछ रहे हो, है ना? कुछ ऐसा ही है सादिया। तुम्हें वो जमीन मैं हरगिज नहीं दूंगी, समझ गए? मुझे करीम को सब कुछ बताने पे मजबूर मत करो। क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? तुम बिल्कुल नहीं बदले हो फारूक। तुम आज भी वैसे ही गुंडे हो जैसे अपनी जवानी में हुआ करते थे। माजी की बात मत शुरू करो सादिया। माजी की बात करोगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी, नुकसान तुम्हारा ही होगा। तो क्या करोगे? जाके करीम से बात करोगे?
अगर तुम्हें जरा भी गुरूर बाकी है तो जाके कर लो उससे बात। अब वक्त बहुत आगे निकल चुका है, मेरी ख्वाहिश का अब कोई फायदा नहीं होगा। और वैसे भी तुमने बहुत कुछ खोया था करीम को पाने के लिए। तुम्हारी बकवास सुनने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फोन बंद मत करना सादिया, वरना बहुत बुरा होगा। अगर तुम मुझे ऐसे ही धमकाते रहे तो मैं तुम्हारी बात कभी नहीं सुनूंगी। पहले जाकर सीखो कि बात कैसे करते हैं, उसके बाद कॉल करना। बेशर्म इंसान। अम्मी आप कहाँ गई थी? मैं तुम्हारी आंटी के यहाँ गई थी, वो भी जल्द यहाँ आने वाली हैं। अच्छा अम्मी मैं जा रही हूँ। क्या नाश्ता कर लिया है तुमने? कर लिया है, ऑफिस से देर हो रही थी। और तुमने नाश्ते पर मेरा वेट तक नहीं किया। अम्मी किया था हमने, चले मुझे देर हो रही है। ओके, खुदा हाफिज मेरी जान। बैरन का मूड तो काफी अच्छा लग रहा है। आई एम श्योर कि तुम जानती हो उसकी वजह क्या है। नहीं तो मुझे नहीं मालूम। हम खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? इतनी देर हो गई है, आखिर मुझे अपनी दवाइयाँ भी खानी होती हैं। सही कहा आपने अम्मी, सही कहा। काश कि आपने नाश्ते पर मेरा वेट ना किया होता। तो इसका इंतजार हो रहा था असल में। गुड मॉर्निंग। चलो नाश्ता करते हैं। सोना, इतना टाइम क्यों जाया कर रही हो? चलो चलते हैं डॉक्टर के पास। अरे अली, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं ना। सोना साहिबा, जहरा आ गई। मैं डॉक्टर से मिलने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं माफी चाहती हूँ सोना साहिबा, लेकिन डॉक्टर का आ जाना मुमकिन नहीं। उन्हें अचानक कहीं जाना पड़ा। ओह अच्छा, ठीक है, फिर मैं बाद में आ जाऊंगी किसी और वक्त। सही कहा मैंने? ये कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? ये कौन सा तरीका है? अगर आपका डॉक्टर आज नहीं आने वाला था तो अपॉइंटमेंट कैंसिल करने चाहिए थे आप लोगों को। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, गलती हमारी है। उन्होंने भी हमें अभी इन्फॉर्म किया है। अली कोई बात नहीं, हम बाद में आ जाएंगे ना। कोई मसले वाली बात नहीं, आज नहीं तो कल सही। और तुमने भी तो जाना था ना कहीं। चलो चलते हैं। चलो फिर, होती है मुलाकात। जी जरूर। कितना शैतानी दिमाग है इसका। आजम अगर तुम्हें तंग ना करे सबा, तो मैं सारी जिंदगी उसे बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। और ना मैं उसकी जिंदगी में मदाखलत करना चाहती हूँ। वो जैसे रहे मुझे परवाह नहीं। क्यों कह रही हैं आप ऐसा? क्या आप उसे उसके मकसद में कामयाब होने देंगी? अरे ऐसी कोई बात नहीं सबा। मैं पहले कौन सा आजम की धमकियों से डरती थी जो अब डरूंगी। बस डर है कि तुम तक ना पहुंच जाए वो। दिल करता है उसे जान से मार दूं। खबरदार जो तुमने ऐसा कुछ सोचा। मैं हूं ना, संभाल लूंगी सब। अम्मी, किसी को तो उसे रोकना होगा ना। वो वक्त भी जरूर आएगा बेटा। फिलहाल तुम अपने काम पर तवज्जो दो बस। मैं भी कोशिश करूंगी कि ज्यादातर वक्त काम पे गुजारूं अपना, ताकि उसका सामना ही ना हो। और ज्यादा मेहनत करें और मेहनत करके सारे पैसे आजम को ला कर दें। तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? अपनी बातों से क्यों दुखी कर रही हो मुझे? मुझे माफ कर दें। जब से आजम से मेरी शादी हुई है तुम परेशान ही रही। जानती हूँ कि तुम इस घर में भी खुश नहीं हो। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। चले अब मैं चलती हूँ। रुक जाओ, टैक्सी में चली जाना, पैसे देती हूँ। जरूरत नहीं है मुझे। मगर तुम्हारे पास तो टैक्सी के पैसे खत्म हो गए ना। तो बस से चली जाऊंगी। हरगिज नहीं। अम्मी मैं मना कर रही हूँ ना। वो इलाका सुनसान है, तुम्हें पैदल नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी माँ अभी जिंदा है ना, तो क्यों फिक्र करती हो तुम पैसों की? कॉल करूंगी मैं। सबा, आज गले लगा के नहीं जाओगी? ख्याल रखिएगा। मैं खुश नहीं हूं बिल्कुल भी। ना तो उस घर में, ना ही अपने घर में। कोई ठिकाना नहीं है मेरा। लगता है बिल्कुल बेबस हो चुकी हूं। लेकिन मुझे रोना नहीं है बिल्कुल भी। मजबूत रहना है मुझे।
वो रिपोर्ट मेरी कजन से बनवाई है। तुम्हारी कजन से? तो इसका मतलब नसरीन की मदद तुमने की है? नहीं नहीं, मैं कसम खा सकती हूँ कि मैंने इस हवाले से कोई मदद नहीं की उसकी। ठीक है, पहले तो तुम रिलैक्स हो जाओ और इसका इल्जाम मैं तुम्हारे ऊपर नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन मुझे तफसील से बताओ कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे था। दिखने में तो अच्छे हैं, लेकिन क्या मैं इन्हें उस कबाड़ खाने में रखूंगी? बेहतर है अभी रहने ही दो इन्हें। जब मैं उस घर की मालकिन बनूंगी ना, तब खरीदूंगी और सादिया की खरीदी सारी चीजें घर से फेंक दूंगी। जी अम्मी। नसरीन, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है नसरीन। अरे अम्मी, ये मत कहना कि मेरे जाने से सुल्ताना साहिबा को कोई मसला हो गया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हें सादिया साहिबा की बात बताने वाली हूँ। क्या हुआ? मैंने अभी अभी उन्हें फोन पे बात करते सुना है। वो कह रही थी तुम मुझे धमका रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। और क्या कहा उसने? उसने ये भी कहा कि अगर दिल चाहे तो करीम साहब को भी बता दो। अल्लाह अल्लाह, आखिर ये शख्स कौन हो सकता है? मुझे नहीं मालूम नसरीन, उसने उसका नाम नहीं लिया। और उसने ये भी कहा कि अगर तुम्हें तमीज से बात करनी आ जाए तो फिर फोन करना। और गुस्से में आकर सादिया साहिबा ने कॉल काट दी। अगर सादिया इस तरह बात कर रही है तो शायद अम्मी कोई जरूरी बात नहीं होगी ये। नहीं, मुझे तो लगता है कोई अहम बात थी। वो सिर्फ खुद को मजबूत जाहिर कर रही थी ताकि सामने वाले को डरा सके। अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये औरत जरूर कोई ना कोई खेल खेल रही है। चलो नसरीन, मुझे काम करना है, मैं कॉल काट रही हूँ। ठीक है। मुझे तो लग रहा है सादिया कि तुम इस घर से बहुत जल्द जाने वाली हो। मैं आतिफ को मैसेज करती हूँ फौरन। मैं कंपनी जा रही हूँ, वहां मुझसे मिलो। आतिफ भाई, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हो गया? भाई, अगले हफ्ते जो काम करना है उसमें एक मसला आ गया है। वो पीछे हट गए हैं और वो कह रहे हैं कि पैसे नहीं देंगे हमें। उसमें मसला कैसे हो सकता है? सब कुछ तो तैयार था। भाई, वो बहुत ज्यादा डर गए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रेफ्यूजीज की जो डेथ हुई है इस वजह से। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मरे या ना मरे। भाई, वो चाहते हैं कि हम थोड़े दिन रुक जाएं। पुलिस अभी बहुत ज्यादा एक्टिव है और वो अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहते। मैं बताता हूँ उनका मसला क्या है। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ उन्हें कोई सस्ता आदमी मिल गया है। बहरहाल, मुझे अभी एक काम है, मैं जरा जा रहा हूँ। बाद में ये मामला भी हल करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? मेरा जाती काम है। क्या वाकई ऐसा है भाई? कैसा है? अच्छा, मैं जाकर चाय पीता हूँ। हाँ हाँ, जाके चाय पियो, पैसे मैं दे दूंगा इसके। शुक्रिया भाई। उम्मीद है कि तुम वो नहीं कर रहे जो मैं सोच रहा हूं हुसैन। चाय पिलाने के अलावा आप कर भी क्या सकते हैं मेरे लिए? एक चाय लाना मेरे लिए। आ जाएं। बैरन साहिबा, मैं लंच करने बाहर जा रही हूँ। अच्छा ज़ैनब, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। कोई गलती हुई मुझसे? कुछ भी नहीं है ऐसा, मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ। और ज़ैनब, जो बात करेंगे वो हमारे बीच रहेगी, समझ गई? ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। क्या तुम जानती हो कि अली की मंगेतर सोना और नसरीन बहुत अच्छी दोस्त हैं? या तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं मालूम?
नहीं, हाँ मुझे मालूम है। तो तुम जानती हो कि इन दोनों की दोस्ती कितनी अच्छी है? ये मुझे नहीं मालूम। चलो ठीक है, अगर तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं मालूम तो तुम जा सकती हो ज़ैनब। बैरन साहिबा, अगर आपको ये चीज परेशान ना कर रही होती तो आप मुझसे ये सवाल ना पूछती। हाँ, इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन अब तुम भी इस बारे में कुछ नहीं जानती तो अब हमारा बात करना बेकार होगा। आप मुझसे ये पूछना चाहती हैं कि नसरीन ने सोना साहिबा के लिए वो फेक रिपोर्ट कैसे बनवाई? तो मतलब तुम इस बारे में कुछ जानती हो? वो रिपोर्ट मेरी कजन से बनवाई है। तुम्हारी कजन से? तो इसका मतलब नसरीन की मदद तुमने की है? नहीं नहीं, मैं कसम खा सकती हूँ कि मैंने इस हवाले से कोई मदद नहीं की उसकी। ठीक है, पहले तो तुम रिलैक्स हो जाओ और इसका इल्जाम मैं तुम्हारे ऊपर नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन मुझे तफसील से बताओ कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे था। वो कह रही थी कि उस घर में एक लड़की काम करती है। हाँ, सबा। हाँ वही। नसरीन ने मुझसे कहा था कि उसका टेस्ट करवाना है क्योंकि उस लड़की के पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने अपनी कजन से उसकी मदद के लिए कहा, लेकिन उसे वहां जाकर फेक रिपोर्ट बनवानी थी ये मुझे नहीं पता था। और वहां जाकर उन दोनों ने मेरी कजन को पैसे देकर वो रिपोर्ट बनवा ली। लेकिन उनका मकसद सबा के बजाय सोना के लिए जाली रिपोर्ट हासिल करना था। फंस गई मैं तो। ठीक है, तुम जा सकती हो। नसरीन, ये तुम किस तरह के कामों में पड़ गई हो मुझे नहीं मालूम था। तूबा बिल्कुल सही बोलती थी उसके बारे में। नसरीन एक शैतान है जो किसी को भी बर्बाद कर सकती है। कैसे हो सकता है? फंस गई मैं। अली मुझे जान से मार देगा। अली मुझे वाकई मार देगा। नसरीन से बात करनी पड़ेगी। नसरीन, ये उठा क्यों नहीं रही है फोन मेरा? कहाँ है? दरअसल वो अपने आप को बहुत पारसा दिखाने की कोशिश करती है। ऐसे लोगों की खुद की जिंदगी में बहुत से राज छुपे हुए होते हैं, लेकिन वो दूसरों के सामने खुद को ऐसे पेश करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। तुमसे कोई नहीं जीत सकता हसन। तुम ठीक कहते हो। सादिया ने अपने माजी में बहुत गलतियां की हैं। क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुम्हारे साथ ताल्लुक के अलावा कुछ और बात भी है? वैसे फारूक, तुम्हारी ये खामोशी बहुत से सवाल उठा रही है। मैं यहीं आ रही थी इसलिए तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं की। क्या हुआ, बोलो अब। वो जो दोस्त है ना तुम्हारी वहाँ, उसने हर चीज बर्बाद करके रख दी है। बैरन हर चीज जान गई है, ठीक है? क्या कह रही हो? किसने किसको क्या बता दिया? देखो, तुम्हारी दोस्त ने सब कुछ बता दिया बैरन को, समझी? बैरन हर चीज जान चुकी है। एक मिनट रुको सोना, क्या उसने ये भी बता दिया कि मैंने तुम्हारी मदद की है? कितनी खुदगर्जी की बातें कर रही हो नसरीन। अली को अगर पता चल गया तो मेरा रिश्ता बर्बाद हो जाएगा और यहाँ तुम अपना सोच रही हो। सोना, बात सुनो। इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर हमारी बातें किसी ने सुन ली तो मसला और बढ़ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे परवाह होगी इस वक्त के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, सारी की सारी रकम मुझे वापस चाहिए होगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें नसरीन। कौन से पैसे? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं सब उस नर्स को दे चुकी हूँ। कुछ नहीं सुनना, मुझे रकम चाहिए होगी नसरीन। क्या है ये? मैं थक गया। क्या मुझे फिर से सारा दिन यहाँ बाग में ही घूमना पड़ेगा? उफ, जानान साहिबा। जानान साहिबा,
मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। क्या हम बात कर सकते हैं? क्या हुआ जिम? जानान साहिबा, मैं देख रहा हूं कि आपको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब है आपने मुझे इसलिए रखा है क्योंकि मैं मुश्किल में था। शुक्रिया आपका, लेकिन मैं इस तरह काम नहीं कर सकता। देखो जिम, मैंने पहले ही बताया है कि मुझे ड्राइवर रखने की आदत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश। जानान साहिबा, आपको मुझे ये सब समझाने की जरूरत नहीं है। आपकी नीयत अच्छी है, मैं जानता हूं, लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा जिल्लत आमेज है। समझे बात को। देखो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए काम तलाश कर रही हूँ मैं। देखें जानान साहिबा, मैं खुद कोई और नौकरी तलाश कर लूंगा। शुक्रिया। समझ गई, मैं तुम्हें कायल नहीं कर सकूंगी। ठीक है, मैं तुमसे कांटेक्ट में रहूंगी। कोई जॉब आएगी तो तुम्हें कॉल करूंगी। शुक्रिया। जिम, 1 मिनट रुको, तुम्हारी 1 हफ्ते की सैलरी बनती है। कोई एतराज मत करना, ये तुम्हारी कमाई है। तो सादिया ने इनकार कर दिया। हाँ, लेकिन मैं उसे मना लूंगा। वो हरगिज नहीं चाहेगी कि करीम को पता चले कि तुम दोनों माजी में दोस्त थे। फिर करीम ये भी सोचेगा कि तुमने एक दूसरे को ना जानने का ड्रामा क्यों किया। बिल्कुल ठीक कहा। सादिया बहुत ही मुश्किल और इंतहाई जिद्दी औरत है, लेकिन उसे तुमसे हारता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। ये मत समझना कि मैं सादिया से अपना कोई पुराना बदला ले रहा हूं। हाँ, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कि उसने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन तुम जितनी नफरत नहीं करता मैं उससे। देखो, मुझे गलत मत समझो फारूक, नफरत तो मैं भी नहीं करता सादिया से। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे कोई परवाह नहीं कि वो आजकल मेरे साथ कैसे पेश आ रही है। हाँ, मगर वो मुझे जाती जिंदगी में जज करती है। दरअसल वो अपने आप को बहुत पारसा दिखाने की कोशिश करती है। ऐसे लोगों की खुद की जिंदगी में बहुत से राज छुपे हुए होते हैं, लेकिन वो दूसरों के सामने खुद को ऐसे पेश करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। तुमसे कोई नहीं जीत सकता हसन। तुम ठीक कहते हो। सादिया ने अपने माजी में बहुत गलतियां की हैं। क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुम्हारे साथ ताल्लुक के अलावा कुछ और बात भी है? वैसे फारूक, तुम्हारी ये खामोशी बहुत से सवाल उठा रही है। सादिया की जो मां थी, उन्होंने मेरी बीवी जहरा के वालिद के साथ भाग के शादी की थी। जहरा की मां ये सब बर्दाश्त ना कर सकी और उन्होंने खुदकुशी कर ली। ये क्या कह रहे हो तुम? बहुत बड़ी बात है ये। बात तो वाकई बड़ी है। क्या करीम को ये सब मालूम है? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। भाभी बहुत परेशान होती होंगी। वो सादिया और उसकी बहन से बहुत नफरत करती है, इसीलिए उसकी तबीयत खराब रहती है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट भी है वो। अफसोस हुआ सुनकर। कोई बात नहीं। आ जाएं। क्या मैं आ सकती हूँ? आओ नसरीन। मैं वो दरअसल शॉपिंग के लिए निकली थी, तो सोचा आपसे मिलती हुई चली जाऊं। अच्छा, तो क्या पसंद आया तुम्हें? अभी तो कुछ नहीं, बस कुछ चीजें देखी हैं। वैसे अच्छा हुआ कि तुम आ गई यहाँ। मैं लंच के लिए जाने वाला था। चलो साथ चलते हैं। आप मुझे लंच का कह रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? मेरा मतलब है, हमेशा मैं ही आपको लंच के लिए मजबूर करती हूँ। आज पहली बार आपने खुद कहा। हाँ, अगर हम इसी बारे में सोचते रहे तो फिर लंच के लिए देर हो जाएगी। ये बातें हम वहां बैठ के भी कर सकते हैं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। छोड़ो इस बात को। क्या खाना चाहोगी तुम? आपको वो जगह याद है जहां हमने उस दिन कबाब खाए थे? वहीं चलते हैं। बिल्कुल, वहीं चलते हैं। मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जो छोटी छोटी बातों पर खुश रहना जानते हैं। चलो। हेलो ज़ैनब। हेलो नसरीन। हेलो ज़ैनब। हेलो करीम साहब। मैं अभी आती हूँ। ठीक है। तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने बैरन को सब कुछ क्यों बता दिया? बकवास मत करो नसरीन, उन्हें सब कुछ पहले से ही मालूम था। उन्होंने मुझसे वो सवाल पूछे। अब हम क्या करेंगे? वो अपने पैसे वापस मांग रही है। अगर पैसे ना दिए तो हमारा बता देगी। बेवकूफ।
नसरीन पर इल्जाम लगा रही हो कि पिछले घर को आग उसी ने लगाई थी। मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी हो। तुम अपने आप को इस घर की मालिकन समझ रही हो और हमें धमका रही हो। मुझे सिर्फ आग वाला मामला मालूम नहीं, और ना ही मैं वो किसी को बताऊंगी। आपकी बेटी जिन कोशिशों में लगी हुई है ना, वो आग के मामले से ज्यादा बड़ी है। ओह अच्छा, क्या तुम उसको मुझसे बेहतर जानती हो? हाँ, और उसने क्या क्या किया है बताओ मुझे, सुन रही हूँ मैं। वो एक ऐसे आदमी को प्यार का झांसा दे रही है जो उसकी बाप की उम्र का है। उससे कह देती हूँ कि मिसकैरेज हो गया मेरा। बहरन अब तक तो अली को बता भी चुकी होगी। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ? अली तो मुझे जान से मार देगा, मुझे जान से मार देगा। सोना, क्या तुम यहाँ मेरा वेट कर रही हो? अली ऐसा ही है। सोना, कोई जरूरत नहीं इसकी। देखो ये ऑफिस है, तुम ठीक से काम भी नहीं कर रही हो और कोई ना कोई आकर इस बात पर एतराज कर ही देगा। जाहिर है तुम काम पर फोकस नहीं कर पा रही हो। शायद, पता नहीं। तो फिर ऑफिस मत आओ ना सोना, बल्कि तुम्हें जॉब करने की जरूरत ही नहीं। अभी तक किसी को भी नहीं मालूम कि तुम यहां काम कर रही हो, तो अब जाकर उन्हें कहो कि तुम जॉब नहीं चाहती। तुम जैसा भी कहो ठीक है, चलो फिर हम। और इस सूरत हाल में कहीं भी जॉब करने की जरूरत नहीं। और अगर मेरी बात मानो तो मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं है। तुम जानती हो कि मेरी बहुत अच्छी कमाई है यहाँ। तो उसने नहीं बताया, लेकिन वो सही वक्त का इंतजार करेगी। मैं जानती हूँ उसको। वो अली को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो सबा? मैं यहीं रहती हूँ। ये कैसा सवाल है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? आज तुम्हारी छुट्टी नहीं थी क्या? अगर इतनी जल्दी वापस आना तो गई क्यों थी? हाँ, अगर तुम यहाँ रुक जाती तो हम जाके अपने घर का सामान खरीद लेते। बात सुने मेरी, मैं आपसे और आपकी बेटी से तंग आ चुकी हूँ बहुत ज्यादा। आप दोनों कितनी लालची और मक्कार हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझसे अब एक लफ्ज भी कहने की जरूरत नहीं है, वरना बहुत बुरा हो जाएगा आपके साथ। और आज तो मेरी छुट्टी है ना, तो जो मर्जी मैं करूं, आपको क्या? मेरी बात सुनो तुम सबा, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूं। तुम अपने हद से बढ़ती जा रही हो। तुम नसरीन पर इल्जाम लगा रही हो कि पिछले घर को आग उसी ने लगाई थी। मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी हो। तुम अपने आप को इस घर की मालिकन समझ रही हो और हमें धमका रही हो। मुझे सिर्फ आग वाला मामला मालूम नहीं, और ना ही मैं वो किसी को बताऊंगी। आपकी बेटी जिन कोशिशों में लगी हुई है ना, वो आग के मामले से ज्यादा बड़ी है। ओह अच्छा, क्या तुम उसको मुझसे बेहतर जानती हो? हाँ, और उसने क्या क्या किया है बताओ मुझे, सुन रही हूँ मैं। वो एक ऐसे आदमी को प्यार का झांसा दे रही है जो उसकी बाप की उम्र का है। ये सुनकर आप हैरान हुई हैं? मुझे ऐसे मत देखें, आपको तो ये सब कुछ पहले से मालूम होगा। तो किसी और को कुछ भी कहने से पहले अपनी हरकतों पर नजर डालें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या मुसीबत है? क्यों नहीं पढ़ पा रहा मैं? वो नसरीन मुझे मुसलसल धमका रही है। बाबा को भी नहीं बता सकता ये। किसी को बताए बगैर मसला खुद ही हल करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो जल्दी करना होगा मुझे। अगर किसी को पता चल गया तो सबा को निकाल दिया जाएगा।
नसरीन, अच्छा आइडिया था यहाँ खाना खाने का। कबाब बहुत मजेदार हैं। मैं ये कह रहा हूं, इनका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है, उतने ही मजेदार हैं जैसे पिछली बार खाए थे। जी हाँ। करीम, क्या बात है, आज तो ये इसको काबू करके ही छोड़ेगी। मैं आपके साथ होती हूँ तो बहुत खुश रहती हूँ। दिल चाहता है कि आपसे कभी दूर ना जाऊं। नसरीन, क्या तुम कल रात मेरे साथ डिनर करना चाहोगी? जी जरूर। मुझे आपके साथ रहना बहुत पसंद है। ये मनहूस लड़की न जाने कैसे सब कुछ देख लेती है। इस लड़की को किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकालना होगा, वरना नसरीन तो किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। फातिमा साहिबा, अब ये कहाँ से आ गया? नसरीन कहाँ है? तुम्हें क्या काम है नसरीन से? यहाँ से दफा हो जाओ तुम। चुप करो। तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना? जबान संभाल कर बात करो। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। जा यहाँ से। मुझे बदनाम क्यों कर रही हो? मैंने कब पैसे मांगे हैं तुम लोगों से? हाँ, कब मारा है मैंने तुम लोगों को पैसे के लिए? इस तरह चीख नहीं सकते तुम मुझ पर। अगर किसी ने सुन लिया जानते हो क्या होगा? भला तुम्हें इस चीज से क्या फर्क पड़ता है?